जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी पुलिस का जो फिजिकल है। आपको पता है कि आपका फिजिकल जनवरी में 20 तारीख के आसपास स्टार्ट हो जाएंगे। अभी कोई कंफर्म डेट नहीं आई है, लेकिन जनवरी के महीने में जनवरी 2025 में आपके फिजिकल कराने की तैयारियां भर्ती बोर्ड की तरफ से चल रही हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं कि फिजिकल के लिए जो आपको रनिंग करनी है, रनिंग के लिए आपको क्या क्या तैयारियां करनी है, किस प्रकार से आपको रनिंग करनी होगी, क्या क्या आपको ध्यान रखना होगा, जो आपने थंबनेल में देखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों रनिंग एक ऐसी चीज है जो कि सबसे कठिन वर्क होता है। जो पहलवान होते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं, जिम में 2-2 घंटे जिम कर लेते हैं, लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि 2 घंटे आप दौड़ कर दिखाओ तो उनके बस की नहीं है। वो 2 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाएंगे, उनके सांस चल जाएंगे। तो दोस्तों सबसे जो ताकत लगती है सबसे ज्यादा वो रनिंग में ही लगती है। रनिंग जो होती है सबसे ज्यादा ताकत लॉस करती है, उसके लिए ज्यादा ताकत होनी चाहिए शरीर के अंदर, तभी आप रनिंग कर पा सकते हैं। तो दोस्तों आज बात कर लेते हैं इसी के बारे में कि रनिंग आपको किस प्रकार से करनी है। दोस्तों हर काम के लिए कुछ ना कुछ नियम होते हैं, उसका प्रोसेस होता है। ये ऐसे ही नहीं कोई भी काम करने लग जाओ तो उसमें आपको क्या होता है कि अगर आप बिना नियम के या बिना समझे किसी काम को करते हैं, आप काम तो कर लोगे लेकिन अधिक समय उसमें ले लोगे। लेकिन अगर उसी काम के लिए अगर आप उसके नियम जान लोगे, उसका करने का तरीका जान लोगे, तो आप उसे जल्दी और कम समय में और कम ताकत में उस काम को कर सकते हैं। तो दोस्तों जान लेते हैं कि आपको दौड़ की तैयारी कैसे करनी है। दोस्तों हाल ही में आपने देखा होगा, एक ये ममता है इनका नाम, ये अलीगढ़ की रहने वाली हैं और ये रनिंग के दौरान इनके दिल में कुछ प्रॉब्लम हुई, हार्ट अटैक के जैसा इनका बना, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। उन्हें अस्पताल भी लेकर गया लेकिन ये बच नहीं पाई। तो इस प्रकार के हादसे दौड़ के वजह से इनके लिए हुआ है। तो दोस्तों जान लेते हैं ऐसे ही हादसे से बचने के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको जो आपका फिजिकल है वो जनवरी में होने वाला है, और जो पुरुष अभ्यर्थी है उनको 4800 मीटर की दौड़ पूरी करनी है, और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए 2400 मीटर की दौड़ करनी है। ये आपको पता ही है, इसके बारे में जानकारी आपको पूरी जानकारी है। तो बात कर लेते हैं कि दौड़ने के दौरान आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि आपका फिजिकल जनवरी में है और उस समय जनवरी तक आपको तैयारी करनी है। लगभग आपका मान लो अगर आपका जनवरी 20 जनवरी में आपका फिजिकल है तो आप लगभग 15 जनवरी या 16 जनवरी तक आराम से रनिंग करोगे। तो अब दिसंबर का महीना लगने वाला है तो कोहरे का समय हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है, जो कोहरा पड़ेगा तो कोहरे में कभी भी दौड़ने ना जाएं। कोहरे जब तक कोहरा रहे तो आप बिल्कुल ना दौड़ें, क्योंकि कोहरे में आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि बहुत से गांव के ऐसे अभ्यर्थी हैं, शहर के ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके यहाँ ग्राउंड नहीं है, वो रोड पर ही रनिंग करते हैं, तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। कोहरे में कुछ दिखाई नहीं देता है। खुद अगर आप दौड़ोगे तो आपको खुद भी दिखाई नहीं देगा कि आपके पैर कहाँ पड़ रहा है और आप कहाँ दौड़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कोहरे में कहीं आपको दौड़ने नहीं जाना है। जब कोहरा कम हो जाए तभी आपको दौड़ने जाना है, क्योंकि जब आपका फिजिकल होगा तो वहां पर भी जब कोहरा, जब तक आपका फिजिकल का समय होगा तब तक कोहरा कम हो गया होगा, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। साथ ही दोस्तों एक नियम और आपको याद रखना कि रनिंग जो होगी आपको, आप अपना टाइमिंग देख ले, आपको पहले ही पता लग जाए कि आपका रनिंग किस टाइम में है, तो उस टाइम में आप प्रैक्टिस करने की, उस समय भी आप प्रैक्टिस करें। मान लो अगर आप किसी अभ्यर्थी का फिजिकल 12 बजे से है तो उस समय धूप हो जाती है, तो उन अभ्यर्थियों को उसी समय के अनुसार अपना जहां फिजिकल कर रहे हैं उस टाइम में पे भी 10-5 दिन उसी टाइम में दौड़ कर देखें। धूप में है तो धूप में दौड़ कर देखें, क्योंकि अगर आप वातावरण के अनुसार अपनी रनिंग अपने घर पर करके जाओगे तो फिजिकल के दौरान आपको ग्राउंड में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, वहां आप आसानी से फिजिकल कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कोहरे में आपको दौड़ने नहीं जाना है। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपको जो रोड होते हैं, पक्के रोड होते हैं, अगर आप रोड पर दौड़ रहे हैं तो पक्के रोड पर कभी नहीं दौड़ना चाहिए आपको। अगर कच्चा रोड है तो कच्चे रोड पर दौड़ने की कोशिश करें और कच्चे रोड पर ही आप दौड़ें, पक्के रोड पर कभी ना दौड़ें। अगर आप पक्के रोड पर दौड़ते हैं तो 1-2 दिन में आपके पैरों में दर्द होने लगेगा, पैर आपके दुखने लगेंगे, जिसके वजह से आप आगे की रनिंग भी नहीं दौड़ पाओगे। और साथ ही अगर आप पक्के पे दौड़ते तो आपके जो घुटने हैं उनमें धलक लगने की वजह से उनमें भी दिक्कत आ सकती है। तो आपको कभी भी पक्के रोड पर नहीं दौड़ना चाहिए, आप कच्चे रोड पर ही दौड़े। अगर जो अभ्यर्थी ग्राउंड में दौड़ रहे हैं तो अच्छी बात है, ग्राउंड में दौड़ना चाहिए। और साथ ही जो ग्राउंड है आपका थोड़ा मेहनत कर लें, एक साथ लेवल कर लें, उसका सही कर लें ताकि ऊंचा नीचा ना हो। अगर आप दौड़ रहे हैं
ग्राउंड आपका ऊंचा नीचा है और उसमें आपका पैर पड़ जाता है तो पैर में मोच आने की संभावना बढ़ सकती है, जिसके वजह से आप लंबे समय तक दौड़ नहीं कर सकते और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप 15-20 दिन तक आराम कर सकें, क्योंकि आपका अब 7-8 दिन इस महीने में बचे हैं, दिसंबर का महीना बचा है और पर जनवरी में आपका फिजिकल हो जाएगा। तो लगभग आपके पास जो है 45 से 50 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है, बस इसी में आपको तैयारी करनी है। तो अपने आप को सुरक्षित रखना है, किसी प्रकार का कोई भी शरीर में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ताकि आपका फिजिकल ना हो सके। साथ में दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आप कहीं भी शादी ब्याह रिश्तेदारी में जाएं, लेकिन कोशिश ये करें कि ना जाएं। अगर जा भी रहे तो अपने आप को सुरक्षित रखें, साइड में रखें, भीड़ भाड़ में ना जाएं, कहीं डांस ना करें और ना ही भीड़ भाड़ लड़ाई दंगल से दूर बचें, क्योंकि आपको अपने जो आपने मेहनत करी है उस मेहनत में आपको जो आपका सपना है उस सपना आपका पूरा होने वाला है। तो अपने आप को सुरक्षित भी आपको रखना होगा। साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आप ग्राउंड में दौड़ रहे हैं तो ग्राउंड में ग्रुप के अनुसार दौड़ें। अगर आपके साथी आपके साथ दौड़ें तो ग्रुप में दौड़ें। ग्रुप में अच्छा होता है दौड़ना, मन लगता है और ज्यादा आप रनिंग कर पाते हैं, क्योंकि एक दूसरे को देखकर ज्यादा दौड़ पाते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, अपना टाइमिंग भी कुछ दिन के दौड़ने के बाद अपना टाइमिंग लगाकर आपको दौड़ना होगा, ताकि आप अपने समय पर दौड़ लगा सकें। दोस्तों अगर आप अकेले में आप दौड़ रहे हैं, मान लो आप 20 मिनट में कोई दौड़ पूरी कर रहे हैं, तो जब आपका फिजिकल होगा तो वहां आपको 1 या 2 मिनट कम लग सकता है, क्योंकि यहाँ आप अकेले दौड़ रहे हैं या 4-5 लोगों के ग्रुप में दौड़ रहे हैं, तो आपको दौड़ने के लिए पर्याप्त रास्ता मिल रहा है। अगर आप फिजिकल में दौड़ोगे तो वहां आपको अधिक दौड़ने की वजह से आपको पूरी तरह से रास्ता नहीं मिलेगा, तो आप एक दूसरे के पीछे या फिर साइड से दूर से निकलने की कोशिश करोगे, यानी कि गोले के बाहर से आप दौड़ोगे तो वहां आपको 4800 मीटर की जगह आप 5.5 किलोमीटर को आपको पूरी रनिंग पूरी करोगे तो 5.5 किलोमीटर आप दौड़ पाओगे, क्योंकि गोले के बाहर आपको दौड़ना होगा अगर आपको पर्याप्त जगह चाहिए। दोस्तों तो आप ग्रुप में दौड़ें, अच्छे से दौड़ें। और साथ ही दोस्तों दौड़ने से पहले आप वार्म अप जरूर करें, शरीर को वार्म अप करें। आप जानते हैं वार्म अप क्या होता है, तो आप जब ग्राउंड में जाएं तो अपना वार्म अप पूरा करें। वार्म अप करने के बाद ही धीरे धीरे कदमों से पहले दौड़ना शुरू करें। जब आपका शरीर में थोड़ा गर्माहट होने लगे तो आप फिर अपने स्टेप के अनुसार दौड़ें। शुरू में आप आराम से ही दौड़ें, ज्यादा तेज ना दौड़ें। अगर आप ज्यादा तेज दौड़ने की कोशिश करोगे तो आपका सांस चलेगा और सांस चलने की वजह से आप ज्यादा रनिंग नहीं कर पाओगे। तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, पहले घर पर धीरे धीरे आप जब दौड़ रहे हैं तो आप अपने धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, अपना सांस बनाएं। उसके बाद जब आपको लगे कि हम रनिंग में अच्छे हैं तो फिर आप अपनी रनिंग टाइमिंग के अनुसार पूरा करें और अपने प्रैक्टिस करते रहें। साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं खाने के लिए। जो आपको खाना है, सुबह शाम आपको दूध पीना है, साथ में आपके जो भी आप मेवा मिष्ठान खा रहे हैं उनको भी लेते रहें। भिगोकर आप चने और मूंगफली के दाने वगैरह ये सब खाते रहें। आप जानते हैं खाने में आपको क्या लेना है। साथ में दोस्तों आप जूस वगैरह पीते रहें, जो जूस ताकतवर होते हैं उन जूस को भी आप पीते रहें साथ ही साथ। और दूध आप तो पी रहे हैं, जो शहर के अभ्यर्थी हैं वो दूध उनको अच्छा नहीं मिलता है, वो जूस वगैरह पीते रहें, फल खाते रहें। ऐसे गांव के अभ्यर्थी भी जूस वगैरह पीते रहें, फल भी खाते रहें, जिससे कि शरीर में ताकत बनी रहे। साथ ही मुनक्खा जो होते हैं दोस्तों, उन्हें दूध में फुला करके मुनक्खा खाएं। और सबसे अच्छा रहेगा आप मुनक्खा साथ में लेकर जाएं जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ग्राउंड में, तो वहां भी मुंह में डाल लें, और जिससे कि आपका गला ना सूखेगा और आप अपनी प्रैक्टिस बढ़िया करते रहेंगे और दौड़ आपकी अच्छी होगी दोस्तों। साथ ही आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, अपनी दौड़ समय से आपको पूरा करना है, खाने का विशेष आपको ध्यान रखना है। अभी आप अपनी डाइट बना ले, सुबह शाम आपको दूध पीना है, क्या खाना है, फल वगैरह जो भी है, इन सबको खाने के बाद ही दौड़ें। और दौड़ने से पहले वार्म अप जरूर करें, किसी प्रकार की कोई शरीर में दिक्कत ना आएगी, आप सुरक्षित रहेंगे, बढ़िया से रहेंगे। और दोस्तों फिर भी अगर आपके पैरों या घुटनों में दर्द होता है तो आप मुंह वगैरह रखें, उसे लगाने के बाद आप दौड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप शाम को घर पर सोते हैं तो सोते समय आप उसे लगा के सोएं और सुबह तक आपको आराम मिलेगा। फिर आप जाएं, पहले वार्म अप करें और आराम से अपना दौड़ पूरी करें। साथ ही दोस्तों जूतों की बात करें, जो आपको रनिंग के लिए जूते हैं वो आपके मार्केट में आते हैं रनिंग वाले जूते, वो जूते ले लें। वो गद्देदार होते हैं, जिससे कि आप जब दौड़ते हैं तो आपको नीचे से धलक नहीं लगती है। तो आप गद्देदार टाइप के जूते आते हैं रनिंग वाले, वो जूते ले लें, उनसे ही दौड़ें। और उन जूतों से ही आप जब फिजिकल करने जाए वहां भी उन्हीं जूतों से दौड़ें, ताकि आपका पैर बढ़िया बने रहे और आपको आदत में वो बने रहें। तो आप इस प्रकार से वहां पर
उन्हें लेकर के जाए, उन्हीं से दौड़ें। तो आप अच्छे जूते ले लें, मार्केट में रनिंग के जूते मिल जाते हैं, तो आप उन्हें ले आएं, वो बढ़िया होते हैं। पैर भी उनका जो तली होती है अच्छा पकड़ करती है जमीन को, तो आप उन्हें उन्हें खरीदें और उनसे ही अपना दौड़ पूरी करें। तो दोस्तों इन चीजों का सभी का आपको ध्यान रखना है, किसी प्रकार को आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, जैसे कि उनके साथ हुआ था, जो अलीगढ़ की ममता है, इस प्रकार से आपके साथ दुर्घटना ना हो। और दोस्तों बहुत से अभ्यर्थी क्या है कि दौड़ के समय इंजेक्शन या गोली खा लेते हैं, ऐसा कभी भी नहीं करना है आपको, ना कभी कोई इंजेक्शन लगवाना, ना ही कोई टैबलेट खानी है। आप अपने दम पर मेहनत पर ही दौड़ पूरी करें, किसी प्रकार की कोई टैबलेट या गोली ना खाएं। तो दोस्तों आप अपनी जो रनिंग है उसे घर पर प्रैक्टिस करते रहें, आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आप प्रैक्टिस करें, बढ़िया से रहें। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों को, और वीडियो को लाइक भी कर दें। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जानकारी देंगे आपको, और आपको जो पास करने के नियम उसके बारे में अपडेट करेंगे कि आपको ग्राउंड में क्या ध्यान रखना होगा, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।